जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस यानी गृह विज्ञान के मोस्ट VY ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन आपके NCERT बुक पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं जो कि आपके 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आपका ये फुल सॉल्यूशन वीडियो रहेगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। और होम साइंस का हमारा ये चैप्टर वाइज सेट 1 है, सेट 1 है। सेट 2 अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा पढ़कर, ताकि हम सेट 2 भी लाएंगे, ठीक है। और आपको कुल हम 10 सेट कराने वाले हैं, जिस सेट में आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और आज की इस क्लास में 70 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 70 में 70 मार्क्स आपको गारंटी के साथ हम दिलाने का वादा करते हैं आप सभी प्यारे बाबू से। इसलिए लास्ट में बताइएगा 70 प्रश्न में आप कितना प्रश्न जो है सही कर पाए हैं, लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले जितने भी नए बच्चे अगर आप लोग आए हैं, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग का यहाँ पर डेली क्लास चलता है और डेली आपको बिल्कुल ही यहाँ पे फ्री PDF ही दिया जाता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए। एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ताकि आप लोग को क्लास के बाद जो है ना बिल्कुल ही फ्री PDF के लिए नंबर हम देंगे, जिस पर आप मैसेज करके हमसे बिल्कुल फ्री PDF लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी प्यारे बाबू से एक बार कहना है कि प्यारे बाबू आप लोग अपने क्लास को तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बाबू आप लोग के सामने कि वानस्पतिक धब्बा है। वानस्पतिक धब्बा क्या है प्यारे बाबू? चलिए इसका आंसर जो है आप लोग जरूर लगाइएगा कमेंट में क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बाबू आप लोग का? तो डी आया है, फल हो जाएगा ना। फल बिल्कुल ही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन प्यारे बाबू आपके सामने रहेगा। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है प्यारे बाबू? 2 का आप लोग क्या लगाए हैं? तो 2 का प्यारे बाबू आप लोग का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी आया है, इनमें से सभी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन बैगनी रंग है प्यारे बाबू। बैगनी रंग जो ना कैसा है? प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीयक है या इनमें से कोई नहीं होगा? चलिए 3 का आंसर लगाइएगा बाबू। बैगनी रंग क्या है? तो बैगनी रंग क्या लगाए हैं? तो आप लोग तृतीयक लगाए हैं। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी होगा बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? समेकित बाल विकास सेवाओं ICDS का मुख्य लक्ष्य प्यारे बाबू। समेकित बाल विकास सेवाओं ICDS का मुख्य लक्ष्य क्या हो जाएगा? तो इनका मुख्य लक्ष्य क्या लगाए हैं? बच्चों एवं महिलाओं हो जाएंगे ना बाबू। ऑप्शन बी बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है प्यारे बाबू? माँ का दूध जो होता है ना बच्चों को क्या प्रदान करता है? क्या लगाए हैं? सी लगाए हैं। बिल्कुल सही जवाब है बाबू। प्रतिरक्षा और सुरक्षा दोनों करता है। ऑप्शन सी तो आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। बच्चों कितने महीने में बिना सहारे जो है खड़ा हो सकता है? जो एक छोटा सा बच्चा होता है वह कितने महीने के बाद जो है बिना किसी के सहारा लिए हुए वह खड़ा होने लगता है? वह क्या होंगे प्यारे बाबू? तो 9 से 12 माह लगाए हैं। बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन सी लगाए हैं आप लोग, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? आप लोग 7 का आंसर जो है लगा दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 का प्यारे वो आप लोग क्या लगाए हैं? तो 7 का डी लगाए हैं, आहार आयोजन हो जाएंगे। बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है? निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है प्यारे बाबू? आप लोग इसका आंसर लगाइए क्या होगा, ठीक है। चलिए 8 का क्या लगा है? 8 का यहाँ पर डी लगा है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। किस वस्त्र पर रगर का प्रभाव होता है? किस वस्त्र पर प्यारे बाबू रगर का प्रभाव होता है? तो सिल्क पर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विकासनात्मक मनोविज्ञान का लाभदायक है। विकासनात्मक मनोविज्ञान का लाभदायक कौन सा हो जाएगा? 11 का आंसर लगा दीजिए। चलिए 11 का क्या लगा है? तो बच्चों के लिए भी है, शिक्षकों के लिए है, अभिभावकों के लिए है, यानी इन सभी के लिए है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से
पुरुष में पुरुष तत्व की कमी जो है ना हो जाती है। इनमें किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है? 12 का आंसर क्या लगा है? चलिए 12 का सी लगा है बाबू, बिल्कुल ही सही जवाब है, एंड्रोजन हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है? परिवार के दैनिक आहार को प्यारे बाबू कितने भागों में बांटा गया है? आप लोग आंसर लगाइएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग 13 का क्या लगाए हैं? 13 का यहाँ पर सी लगा है बाबू, बिल्कुल ही सही आंसर, ऑप्शन सी होगा, 4 भागों में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, लार में रहता है, ठीक है, लार में कौन सा यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो लार में क्या रहता है आपको पता ही होगा कि उसमें टाइलिन पाए जाते हैं ना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है बाबू, बिल्कुल सही लगा है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की गई, यानी खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 15 का आंसर लगा दीजिए क्या होगा, ठीक है। चलिए 15 का ये लगा है बाबू 1945 ईस्वी, जो कि सही जवाब ऑप्शन ए लगा है आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, सूर्य की रोशनी प्रदान करती है, सूर्य की रोशनी जो है ना हमें क्या प्रदान करती है, कौन सा विटामिन? चलिए आंसर लगाइएगा आप लोग। 16 का क्या होगा, ठीक है। चलिए 16 का यहाँ पर विटामिन डी लगा रहे हैं, बिल्कुल ही सही आंसर लगा है बाबू, डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता जो ना होती है उनको? चलिए 17 का लगा दीजिए क्या होगा आप लोग का आंसर, ठीक है। चलिए 17 का सी लगा है यहाँ पर 2200 से लेकर 2800 कैलोरी, यानी यहाँ पर 2200 से लेकर 2800 कैलोरी की उनको ज़रूरत होती है, ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण बच्चों को किससे बचाता है? जो बच्चा लोग को टीका पड़ता है ना वह बच्चों को किससे बचाता है? तो 18 का आंसर क्या लगाएंगे? चलिए 18 का क्या होगा, जल्दी से लगाइए। चलिए तो पोलियो से बचाता ही है, चेचक से भी बचाता है, हेपेटाइटिस से भी बचाता है, यानी सभी से न बचाता है, ऑप्शन डी तो हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है बाबू। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका जो यहाँ पर लगाया जाता है? 19 का आंसर आप लोग लगा दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या लगा है, B, C और G का टीका, ठीक है बाबू, B, C, G का टीका जो है ना किससे? तो क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए में दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है, ठीक है, पशुओं से यानी जो माल जाल होते हैं उनसे मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता होना कि ये हो जाना चाहिए आपको हाइड्रोफोबिया रोग, ऑप्शन ए जो है आप लोग का सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, बच्चे में असमर्थता जो है हो सकती है, बच्चों में असमर्थता जो है ना कब से हो सकती है? तो ये हो सकती है जन्म से पूर्व, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात, यानी सभी से होते हैं, ऑप्शन डी आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? प्यारे आप लोग फटाफट आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए 22 का यहाँ पर क्या लगा है? तो यहाँ पर डी लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है बाबू, यहाँ पर सभी का होता है, ऑप्शन डी जो है ना आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है, सभी का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पोषक तत्व है, ठीक है, निम्न में से कौन है जो पोषक तत्व है बाबू? तो ये कौन सा तत्व है जो पोषक तत्व है? तो ये हो जाएंगे इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, यानी सभी है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम हो जाएगा? यानी एक गर्भवती स्त्री के लिए यहाँ पर कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? दौड़ना, कूदना, नाचना या टहलना? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई गर्भवती स्त्री होता है तो आपको पता ही होगा कि वह टहलता है तो उनके लिए सेहत के लिए अच्छा है और बच्चे के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को पोलियो और DPT का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? यानी बच्चों को पोलियो और DP और T का बूस्टर डोज जो है ना किस आयु में ना उनको दिया जाता है? तो उनको कब दिया जाता है? उनको दिया जाता है 16 से 24 माह के बीच में, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब कीजिए ना बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अंधे बच्चे को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग करना चाहिए? यानी कोई अंधा बच्चा को हमको पढ़ाने के लिए किस विधि का यहाँ पर हमको प्रयोग करना चाहिए? तो ब्रेल विधि, ठीक है ना, यानी ब्रेल विधि हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है,
थायराइड से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? 27 का प्यारे बाबू आप लोग आंसर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? 27 का बी लगाएं, थायरॉक्सिन हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में होता है। रेफ्रिजरेटर में प्यारे बाबू क्या होता है? तो आप लोग क्या लगाएं? चलिए, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए लगा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल ही सही जवाब लगा रहे हैं, ऑप्शन ए आप लोग बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, यहाँ पर ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा प्राप्ति का यहाँ पर मुख्य स्रोत जो है ना, कौन सा हो जाएगा? चलिए, 29 का लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है। 29 का बी लगा है, कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? यानी निम्न में से कौन सा कीड़ा है जो कपड़ों को ना नुकसान पहुंचाता है? तो 30 का लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही लगाए हैं, सिल्वर फिश हो जाएंगे। सिल्वर फिश जो है आप लोग का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग निरोधी क्षमता जो है ना, यह कितने प्रकार की है? 3, 2, 4 या 6 के? चलिए, तो 31 का लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 31 का बी लगा है, 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल ही सही आंसर लगा है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पढ़िए, नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है? जो एक नवजात शिशु होते हैं वह 24 घंटे में कितने देर लगभग सोते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि नवजात शिशु जो 16 से 18 घंटे सोते हैं। ऑप्शन सी बाबू आपका सही आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध जो होता है ना, वह क्या कहलाता है? तो वह आपके कहलाते हैं कोलोस्ट्रम। ऑप्शन डी प्यारे बाबू आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, शरीर में मुख्य अंतस्रावी ग्रंथियां की संख्या है। शरीर में मुख्यतः अंतस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? चलिए, आंसर लगाइएगा, कितना हो जाएगा? चलिए, आप लोग सी लगाए हैं, 8 हो जाएगा। 8 तो आप लोग का बिल्कुल ही सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। यानी 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बाल्य व्यवस्था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, यहाँ पर ICDS कार्य करती है। ICDS जो है ना, किसके लिए कार्य करते हैं? तो आपको हम बताया ना कि ये पुरुषों के लिए भी करता है, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, यानी इनमें से सभी के लिए करता है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में ना पनपते हैं? तो यह पनप जाते हैं आपके गला में। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर है, याद रखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को कहते हैं। यानी जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो वह क्या होते हैं? तो वह क्या होते हैं? 38 का लगाइए आप लोग, क्या होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, निषेचन होता है। निषेचन आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है कि बालवाड़ी कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करती है? बालवाड़ी कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को ना आवश्यकता को ना पूरी करती है? तो 39 का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 6 वर्ष हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है। बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है प्यारे बाबू। चलिए, 40 का लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? चलिए, 40 का डी लगा है, इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होता है, हमारा डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन आहार संरक्षण विधि है? यहाँ पर इनमें कौन है जो आहार संरक्षण विधि है? तो इनमें से सभी हमारा हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी है, हम लोग ऑप्शन डी को सही आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैम जेली बनने में आहार संरचना की किस विधि का प्रयोग होता है? चलिए, इसका आंसर आप लोग लगाइएगा, क्या होगा, ठीक है। चलिए, 42 का आप लोग डी लगा है, जो कि सही जवाब है, रासायनिक पदार्थों द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से होता है। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? चलिए, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? तो सुनने की समस्या होता है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाजार का राजा कहलाता है। बाजार का राजा कौन कहलाता है? तो आप लोग को पता होगा कि बाजार का राजा वही कहलाता है जो उपभोक्ता होते हैं ना। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक आय होती है। मौद्रिक आय जो है ना, यह कौन सा होता है? तो ये हो जाएंगे प्यारे बाबू आप लोग का क्या? तो वेतन एवं पेंशन हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है ना आप लोग का बिल्कुल ही सही आया है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है? चलिए, 46 का आंसर आप सभी प्यारे बाबू लगाइएगा। एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय जो है ना करता है?
46 का सी लगा है जो कि सही जवाब है कृषि पदार्थ का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है। इनमें कौन है जो सूती वस्त्र की विशेषता है। आप लोग 47 का आंसर प्यारे बाबू लगाइए क्या होगा, ठीक है। चलिए डी लगाए हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल लगाए हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है। पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग होता है जो खाने योग्य होता है। तो बीज और फूल दोनों होता है। ऑप्शन डी को हम लोग सही जवाब कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग यहाँ पर, वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है। तो बाबू आपको पता होगा कि वॉशिंग मशीन में क्या होता है। तो यानी वॉशिंग मशीन का हमारा काम होता है धोना भी, क्या है, खंगालना भी, सुखाना भी, यानी सभी का काम होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद सूती वस्त्र पर लगाई जाती है। सफ़ेद सूती वस्त्र पर क्या लगाई जाती है। तो नील लगाई जाती है, याद रखिएगा। यानी जो भी उजला चीज़ है उन पर नील जो है ना लगाई जाती थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है। निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है प्यारे बाबू। 51 का आप लोग का आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी आया है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वसा का स्रोत है। वसा का स्रोत क्या होता है प्यारे बाबू। तो वसा का स्रोत आप लोग का क्या हो जाएगा। यहाँ पर 52 का आप लोग का सही आंसर जो है ऑप्शन आप लोग का ए आ रहा है, घी हो जाएगा। घी जो है ना आप लोग का बिल्कुल ही सही आंसर है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, खाद्य पदार्थ के सड़ने का कारण है। खाद्य पदार्थ के सड़ने का क्या कारण होता है। क्या लगा है आप लोग यहाँ पर 53 का। चलिए 53 का जो है प्यारे बाबू आप लोग का आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर बी। चलिए सूक्ष्म जीवाणु हो जाएगा, सूक्ष्म जीवाणु सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की बीमारी से हमें कौन सी बीमारी होती है। तो स्कर्वी की बीमारी हो जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नमी के कारण होता है। नमी के कारण क्या होता है। तो नमी के कारण क्या होता है आप लोग क्या लगा है। चलिए ऑप्शन सी लगा है, बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन सी लगा रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का यहाँ पर प्रकार नहीं है। 56 का प्यारे बाबू आप लोग का सही आंसर ऑप्शन ए आ रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब है, आर्थिक अक्षमता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, गर्भ अवस्था का लक्षण है। गर्भ अवस्था का लक्षण यहाँ पर क्या है। चलिए ऑप्शन डी लगा रहे हैं, बिल्कुल ही सही आंसर है। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है। इनमें कौन है जो आहार संरक्षण विधि है। तो आप लोग क्या लगाए हैं। चलिए ऑप्शन यहाँ पर ए नहीं, बी भी नहीं है, बल्कि हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन डी कीजिएगा, भौतिक विधि कहलाती है। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्न में से कौन शरीर की आधारशिला है। निम्न में से कौन शरीर की आधारशिला है। 60 का प्यारे बाबू आप लोग क्या लगा है। तो 60 का आप लोग का सही आंसर जो है ऑप्शन बी आ रहा है, प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन आप लोग का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि मानव शरीर संरचना की इकाई होती है। मानव शरीर संरचना की इकाई कौन सी होती है। 61 का प्यारे बाबू आप लोग का सही आंसर क्या है। चलिए 61 का ये लगा रहे हैं, कोशिका हो जाएगा। कोशिका बिल्कुल ही सही आंसर होना चाहिए बाबू। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग आपसे पूछा गया तो कितने प्रकार लगाए। चलिए आप लोग 3 प्रकार लगा रहे हैं, बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आहारीय मिलावट का अर्थ है। आहारीय मिलावट का अर्थ क्या होता है। तो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना, ठीक है। ऑप्शन ए को प्यारे बाबू हम लोग सही आंसर करेंगे ना। अगला क्वेश्चन पढ़िए, डेंगू फैलने का माध्यम है। डेंगू फैलने का माध्यम कौन सा हो जाएगा। भोजन बिल्कुल नहीं है, जल भी नहीं है, वायु भी नहीं, यानी कीट है। कीट जो है हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग यहाँ पर, खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम बनाया गया। खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम जो है ना कब बनाए गए थे।
65 का आप लोग का सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए लाया है 1954 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन पारिवारिक बजट नहीं है? इनमें कौन है जो पारिवारिक बजट नहीं है? 66 का सही आंसर आप लोग ऑप्शन डी कीजिएगा, ऑप्शन डी संतुलन बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता का पूरा अधिकार है। उपभोक्ता का पूरा अधिकार क्या? चुनाव, सुरक्षा, सुनवाई, यानी सभी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? यहाँ पर 68 का आप लोग का सही आंसर जो है ऑप्शन ए आ रहा है, आगे से खोलना हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रजनन तंत्र कौन सा है? महिला प्रजनन तंत्र जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना भी है, बच्चों को जन्म देना है, अंडा उत्पन्न करना सभी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। मानव शरीर में शक्ति क्या प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है प्यारे बाबू। चलिए तो प्यारे बाबू फाइनली हम लोग 70 क्वेश्चन पढ़े और ये सेट हमारा 1 था। अगर सेट 2 अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम 2 सेट आप लोग के लिए लेकर जरूर आएंगे। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग क्लास को जरूर लाइक करके ही जाइए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर डेली क्लास चलता है बिल्कुल फ्री। और फ्री की क्या है, बिल्कुल ही फ्री आप लोगों को PDF यहाँ पर दिया जाता है। अगर आप नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो है सभी क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएंगे। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए प्यारा सा, ताकि हम आप लोग के लिए लेकर आएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे आकर यहाँ से अपनी तैयारी कर सकें। तो नंबर दे देते हैं, नंबर है आप लोग का यही बाबू कि 962 18 834। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप पहले कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा PDF के लिए, ताकि आप लोगों को जो है ना ग्रुप में जोड़ देंगे, जिस नंबर पर आप मैसेज करके हमसे बिल्कुल ही आप यहाँ से PDF लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर सभी प्यारे बच्चों को, बाय बाय।